आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। रीवा जय ज्योति स्कूल व सेवा संस्थान के द्वारा संचालित सरदार पटेल हायर सेकेंडरी विद्यालय जेपी में प्रबंधन के द्वारा अचानक फीस बढ़ाने में अभिभावकों में आक्रोश। अभिभावकों ने बड़ी फीस वापस लेने की उठाई मांग। रीवा जिले के नौबस्ता क्षेत्र में जयप्रकाश एसोसिएट के द्वारा संचालित कराए जा रहे विद्यालयों की जहां एक तरफ जय ज्योति स्कूल एवं सरदार पटेल स्कूल जेपी नगर में स्कूल प्रबंधन के द्वारा विद्यालय सत्र शुरू होने के 2 माह बाद विद्यालय में लगने वाली फीस में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों की फीस 1200 लगती थी, जिसकी बढ़ोतरी करते हुए 2960 रुपये और 500 कंप्यूटर की फीस लगा दी गई है, जिसमें से कुल मिलाकर के 1 से 5 तक के छात्रों की फीस प्रति माह 3460 रुपये की गई है। इसी तरह कक्षा 6 से 8वीं तक की फीस 3525 रुपये की गई है। वहीं कक्षा 9वीं के 10वीं तक के छात्रों की फीस 3625 रुपये बढ़ा दी गई है, तो 11वीं और 12वीं के छात्रों की फीस 3750 रुपये कर दी गई है, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार के जिम्मे खुलेआम डाका डालने जैसा। इसी तरह जयप्रकाश सेवा संस्थान के द्वारा संचालित सरदार पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रति माह 150 रुपये फीस लगती थी, लेकिन उसे बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया। वहीं अभिभावकों ने स्कूलों को मनमानी फीस वृद्धि करने का आरोप लगाया। साथ ही आरोप लगाया कि अध्यादेश बिना उचित परामर्श के लागू किया गया, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को दर्शाता है। इसके अलावा अभिभावकों ने निजी स्कूलों के द्वारा छात्रों के उत्पीड़न और अनाधिकृत शुल्क वसूली के खिलाफ भी आवाज उठाई है, जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार निजी स्कूलों की फीस की बढ़ोतरी 10% से अधिक नहीं की जानी चाहिए। और अब सत्र शुरू होने के बाद फीस में बढ़ोतरी से मध्यम वर्गीय परिवार में तोड़कर रख दिया है। वहीं कई परिवारों के बच्चों की फीस भरने के लिए कर्ज तक लेना पड़ेगा। साथ ही वहीं बात करें डेवलपर्स चार्ज, स्मार्ट क्लास, फीस की, ड्रेस और किताबों की अनिवार्यता ने शिक्षा को बोझ बना दिया है। हैरान की बात यह है कि सरकार भी इस लूट पर चुपचाप है। निजी स्कूलों पर ना कोई नियंत्रण है और ना ही कोई पारदर्शिता। वहीं अभिभावकों की मांग है कि सरकारें एक सख्त फीस नियंत्रण कानून बनाए, ताकि शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो जाए और समान रूप से उपलब्ध हो, वरना ये शोषण बच्चों के भविष्य का सौदा बनकर रह जाएगा। वहीं जय ज्योति स्कूल की बढ़ी हुई फीस को लेकर विद्यालय में पहुंचे अभिभावकों ने विद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि पूर्व में निर्धारित शुल्क को ही लागू कराया जाए, क्योंकि सत्र शुरू होते ही सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 10% फीस की बढ़ोतरी की जा चुकी है। इसलिए पुरानी फीस को बहाल किया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो समस्त अभिभावकगण जिला शिक्षा अधिकारी व कलेक्टर को ज्ञापन देकर तुरंत कार्रवाई करने की मांग करेंगे। क्या नाम है आपका? ये आप जय ज्योति स्कूल में खड़े हुए हैं, क्या मामले को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं? ये कल शाम को हमारे पास कई लोगों का फोन, जय ज्योति स्कूल में फीस बढ़ा दी गई है बहुत ज़्यादा। तो कल हम लोग सवार हैं, तो आप भी आइए, यहाँ आए प्रिंसिपल बैठे हम प्रिंसिपल साहब से बात की। प्रिंसिपल बोले कि मैनेजमेंट से आप लोग बात करिए। हम लोग बोले कि मैनेजमेंट को यहाँ बुलाइए। बोले मैनेजमेंट को नहीं आज ना आप गए, तो हम लोग सोमवार को 11 बजे तक टाइम दिया है, ज्ञापन देते हैं। सोमवार को 11 बजे तक आप मैनेजमेंट से बात करिए। जो फीस चल रही थी उसी फीस पे मार्च तक ये सत्र को पूरा करेंगे। इसके बाद जिसके पास व्यवस्था होगी तो पढ़ाएगा, जिसके पास व्यवस्था नहीं दूसरी जगह मिल जाएगा। और जय ज्योति के साथ साथ सरदार पटेल संस्थान यहाँ पे खुला है कि हम लोग घोषणा करते कि यहाँ गरीब के बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। तो फ्री में तो पहले पढ़े, फिर बीच में उनकी थोड़ा स्थिति खराब हुई तो 150 रुपये तक फीस गई। अब वहाँ भी 600 रुपये फीस कर दी गई है, जबकि वहाँ ज़्यादातर मतलब मजदूर वर्ग के लेबर सेवा सरकार है, मजदूर लेवल के बच्चे पढ़ते हैं, ज़्यादातर बीपीएल के बच्चे पढ़ते हैं। तो वहाँ भी 600 रुपये कर दी गई। तो इसको अगर सेवा मतलब प्रबंधन मानता तो मानता है, नहीं हम लोग कलेक्टर महोदय से, शिक्षा जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे, नहीं कोर्ट कचहरी जाएंगे, आंदोलन होगा। अब मंडे तक देखते हैं, सोमवार तक क्या करते हैं, इसके ऊपर आगे कार्रवाई सोची जाएगी। क्या नाम है? सत्यम पांडे नाम है। हमारा बालक यहाँ सेकंड में पढ़ता है। पहले उसकी फ़ीस सर 1225 लगती थी, और एक जब मैंने यहाँ पे स्कूल बच्चे को लेने आया तो मुझे अवगत कराया गया कि सर आपके बच्चे की फ़ीस बढ़ी हुई है और आप बच्चे की फ़ीस जमा करवाइए। तो मैंने बोला कि मैं जब 1225 के हिसाब से मैंने जमा करने की कोशिश किया, तो उनके द्वारा मुझे ये जवाब दिया जाता है कि अब बच्चे की फ़ीस 1225 नहीं 2960 रुपये लगी।
तब जब उन्होंने बोला कि 2960 रुपये लगेगी, तो हमारे और जितने भी साथी थे तो सबके मतलब एकाएक ये सब चीज़ निर्णय उन्होंने बोला कि आप मैनेजमेंट से बात करिए और आपको पढ़ाना है तो ये पढ़ाइए, नहीं तो नहीं पढ़ाना है तो टीसी ले लीजिए। ऐसा यहाँ के प्रबंधक और टीचरों के द्वारा जवाब दिया जाता है। अब बताइए 20 सत्र में किसी बच्चे को आप भविष्य दाव पे लगा के 40 टीचर हैं यहाँ पे, यहाँ प्रिंसिपल हैं, इतनी हाई प्रोफाइल सैलरी है, शिक्षा का स्तर जो है वो शिक्षा का स्तर मायने नहीं रखता कि बच्चे के आपसे क्या बनता है क्या नहीं बनता है, इससे ज़्यादा मायने नहीं रखता, मगर सैलरी आपकी आनी चाहिए। कुछ दिन पहले जयप्रकाश संस्था के द्वारा टीचरों के द्वारा बोला गया था सैलरी नहीं तो पढ़ाई नहीं, तो जब आज सैलरी दे दिया गया, जयप्रकाश एसोसिएट के द्वारा सैलरी 3-4 महीने की इनको दे दिया गया, फिर भी वही बच्चों के साथ व्यवहार, ना पढ़ाई का स्तर जो स्ट्रेंथ है तो वो डाउन है और फीस का स्ट्रेंथ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एक गरीब और मध्यवर्गीय परिवार कैसे ऑब्जर्व कर पाएगा? वो अपने खर्चे, कौन से ऐसे खर्चे, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, वो अपने 10,000 कमाने वाला ऐसा कौन सा खर्चा कम कर दे कि हम आपको फीस भरपाई कर पाए। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जयज्योति स्कूल की सिर्फ फीस बढ़ी है कि ये सरदार पटेल जो भी संस्था चला रहे हैं इसकी भी बढ़ी है? सर जयज्योति तो चलिए ठीक है, एक मध्यवर्गीय परिवार एब्जॉर्ब कर सकता है 1225 रुपये, मगर सरदार पटेल में ऐसे लोग हैं जिनके बरसात में रहने के लिए घर तक नहीं है सर। ऐसी संस्था थी वो कि गरीब और सहाय विकलांग हर व्यक्ति के लिए वहाँ भोजन, पानी, शिक्षा, अच्छी व्यवस्था थी। मगर आज मैनेजमेंट को ऐसा क्या सूझा, ऐसा क्या उन्होंने निर्णय लिया, किसको बचाने के चलते हम अभिभावक 400 अभिभावक, आज 400 नहीं 4000 अभिभावक को इन्होंने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। आज आप लोग आए थे प्रिंसिपल सर से मिलने के लिए, क्या वार्तालाप हुई? सर प्रिंसिपल सर का यही वक्तव्य है कि हम एक कर्मचारी हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं, जो रोल है मैनेजमेंट का है। अगर आप कह रहे हैं तो सर प्रिंसिपल की एक बहुत बड़ी गरिमा होती है, प्रिंसिपल पूरे स्कूल का संचालक होता है। अगर प्रिंसिपल सिर्फ कठपुतली बनकर यहाँ काम कर रहा है तो हमें ऐसे प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है। अगर वो अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए, आज 400-500 बच्चे जयज्योति और सरदार पटेल में 4-2,500 बच्चे हैं, अगर प्रिंसिपल उन बच्चों के लिए नहीं लड़ सकता, प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही मांग है कि इस सत्र जो बच्चों की फीस लग रही है, जो गरीब और असहाय व्यक्ति पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ शासन प्रशासन और संस्था इस साल मदद करें और हम लोग को जो सफ़र है वो सफ़र तय करवाए जुलाई तक। उसके बाद संस्था को जो मर्जी करे, 4,000 बढ़ाना है, 10,000 बढ़ाना है, बंद करना है, चालू करना है, वो संस्था के ऊपर हम लोग छोड़ रहे हैं। अगर संस्था को चलाना है तो हम लोग को का सपोर्ट चाहिए, करना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग जहाँ न्याय मिलेगा वहाँ तक हम लोग जाने का भरपूर प्रयास करेंगे। ऑलरेडी अभिभावकों के साथ मैनेजमेंट द्वारा चर्चा की गई थी डिटेल में 29 तारीख को, और उसकी सूचना बाहर लगा दी गई है, विद्यालय के बोर्ड में लगाई गई। कितने प्रतिशत फीस बढ़ाई गई है? फीस बढ़ाई गई है एक्चुअली विद्यालय की, क्योंकि शैक्षणिक गतिविधियों को चालू रखने के लिए, इससे बच्चों का भविष्य किसी प्रकार से प्रभावित न हो, और चूँकि प्रबंधन ऑलरेडी निर्देशित किया गया है भाई स्कूल चलाने के उसमें नहीं है। इसके पहले क्या अभिभावक गणों की मीटिंग आपके द्वारा की गई है? नहीं, मेरे द्वारा तो नहीं की गई, लेकिन मैनेजमेंट द्वारा ऑलरेडी 29 तारीख को डिटेल मीटिंग की गई, जिसमें बताया गया था कि फीस बढ़ाई जाएगी। यहाँ पे जितने अभिभावक बैठे हुए हैं उनका कहना है कि किसी को भी कोई सूचना नहीं दी गई थी और ना ही जो है तो मीटिंग की गई और मनमानी ढंग से जो है तो विद्यालय की फीस बढ़ाई गई। नहीं, ऐसा नहीं है सर। 29 तारीख को सभी पेरेंट्स को फोन किया गया था, और जो नहीं करीब जो पेरेंट्स उपस्थित आ सकते थे, करीब 100 पेरेंट्स आए हुए थे, उनके बीच में बात की गई। कहीं ना कहीं सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है, 10% से अधिक फीस नहीं बढ़नी चाहिए। जो अभिभावकों का कहना है कि अप्रैल सत्र में शुरू होते ही जो है तो फीस बढ़ा दी गई थी और उसके बाद बीच में फिर पुनः बढ़ाई जा रही है, क्या है? ऐसा नहीं, देखिए क्या है, क्योंकि विद्यालय को चलाने के लिए आवश्यक है कि भाई उसमें परिवर्तन किया जाए, है ना, तो ये किया गया है। तो अभी आपका क्या कहना है, फीस बढ़ेगी या कि फिर पुनः सुचारू रूप से जो चल रहा तो वही चलेगा? सर चूँकि कुछ नहीं कर सकता है, ये मैनेजमेंट का निर्णय है, मैं भी एक कर्मचारी हूँ, तो है ना। क्या नाम लिखते हैं सर आप? मैं प्रदीप हूँ। किस पोस्ट पे हैं आप? प्राचार्य हूँ यहाँ पे। सर कल शाम को यहाँ पे सडनली हम लोग के ग्रुप में ये अवगत कराया गया कि फ़ीस जो है वो बढ़ गई है, 3 गुना एकदम से बढ़ गई, और कोई भी इससे पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी हम लोग को, तो बस उसी के सिलसिले में आज यहाँ आए थे। किस क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे यहाँ? 5th में पढ़ते। कब से पढ़ रहे हैं?
सर सेकेंड से पढ़। अच्छा, कितनी फीस बढ़ी है? सर पहले 1210 रुपये ट्यूशन फीस थी और 300 रुपीज़ जो थी वो कंप्यूटर फीस थी। अभी ही बढ़ा है, ये फीस बढ़ा है जब जुलाई से एडमिशन हुआ तब। बगैर इन्फॉर्मेशन के फीस बढ़ाई गई? सर हाँ, ये कल रात को हम लोग को कल 4 बजे शाम को कल 4:25 समथिंग पे ऐसा मैसेज आया। इससे पहले हम लोग को किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये बोल रहे हैं हमने पेरेंट्स को बुलाया था, हम लोगों के ग्रुप में किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, ना हम लोग को सूचित किया गया। हाँ, हम लोग को उस दिन टीचर्स की तरफ से ये मैसेज जरूर आया था कि आप लोग अपने बच्चों को टाइम से आके ले जाइए, क्योंकि बस जो है आज लौट के नहीं आएगी बच्चों को लेके, वो इकट्ठा शाम को आएगी। पर किस सिलसिले में इनकी मीटिंग हो रही थी क्या, ये कुछ भी सूचना हम लोगों को नहीं दी गई। सर बोले कि दिल्ली से टीम आ रही है, जयज्योति स्कूल में आए हुए हैं, क्या है पूरा मामला, किस मामले को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं? आज हम लोग जो है तो जयज्योति स्कूल सभी अभिभावक आए हुए हैं। यहाँ पे अभी कल जो है नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया गया, फीस बढ़ाने के नाम पे जो है तो ना सूचना दिया किसी ने पेरेंट्स को। यहाँ पे जेपी सीमेंट द्वारा 2 स्कूलें संचालित हैं, एक सरदार पटेल और जयज्योति में ही हम लोग खड़े हुए हैं। दोनों स्कूलों का मामला है। वहाँ सेवा संस्थान की स्कूल है, उसमें भी जो है तो करीब 250 गुना फीस बढ़ा दी गई है। नहीं, क्या प्रबंधन के द्वारा जो फीस बढ़ाई गई है वो किसी अभिभावक को नोटिस दी गई थी कि डायरेक्ट फीस बढ़ाई गई है? नहीं, किसी भी तरह की कोई जानकारी, नोटिस सिर्फ यहाँ पे चस्पा कर दिया गया है नोटिस बोर्ड पर, और कोई भी जानकारी नहीं दी गई। अभी विद्यालय प्रबंधन से आप लोगों की क्या बातचीत हुई? अभी प्रिंसिपल सर से मुलाकात हुई हम लोगों की, तो उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है कि प्रबंधक से बात करके सोमवार तक जो है उसको निर्णय लिया जाएगा जैसा भी होगा। अगर फीस कम नहीं होती है तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप लोग? हम लोग कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देंगे और शिक्षा विभाग में जाएंगे। इसके बाद अगर निर्णय नहीं होता तो आगे भी हम लोग जो है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।